नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां उनका इलाज चल रहा था। भारतीय संगीत जगत की ये दिग्गज आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। आशा भोसले ने अपने करियर में हजारों गाने गाए और हर दौर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उनकी आवाज में वो जादू था जिसने हर शैली, चाहे वो रोमांटिक गीत हो, गजल हो या फिर चुलबुले गाने को अमर बना दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। देश भर से फैंस और दिग्गज कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। एक युग का अंत हुआ है, लेकिन आशा भोसले की आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो आशा ताई के नाम से मशहूर हुई आशा भोसले, जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र 92 साल, और ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं जिसे सदियों तक याद रखे जाएंगे। उनकी आवाज़ हर किसी के दिल को छूने वाली आवाज़ थी। और आशा भोसले के बारे में कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो समय के साथ आगे चलती रहीं। इसी वजह से चाहे 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, 2000 का दशक हो या 2010 का दशक हो, हर दशक में उन्होंने जो गाने गाए वो दिलों को छूने वाले रहे। विष्णु आणि महेश, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश, सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। ब्रह्मा विष्णू आणि महेश, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश, सामोरी बसले मला ते दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। तो देखिए, आशा भोसले, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया 92 साल की उम्र में। बताया जाता है कि हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और आज सुबह ये खबर आई कि आशा ताई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और उनके फैंस जो हैं, उनके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में, जो अपने अपने तरीके से आशा भोसले को याद कर रहे हैं। समाचार है, सभी के लिए दुखद समाचार है। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत पर्सनल भी है। जो आप मुझे आज अन्नू मलिक देखते हैं, जो मैंने नाम कमाया है, इसमें मैं उनको आशा जी नहीं, उनको आशा माँ बोलता हूँ। उनका बड़ा योगदान है। आशा ताई का जाना तो एक बहुत ही दुखद समाचार है। हम सब बहुत
बहुत दुखी हैं और जब से अस्पताल में जाने का समाचार सुना था तभी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो। क्योंकि आशा ताई हमेशा मुस्कुराती हुई दिव्य जो उनका एक चेहरा है, हमेशा एक्शन में, हमेशा गाती हुई, इस उम्र में भी इतनी सक्रिय थीं। कौन कर सकता है 90 साल में उन्होंने दुबई में जाकर जो अ, लाइव परफॉर्मेंस दी। अभी भी उन्होंने अपनी पोती के संग कुछ समय पहले वीडियो बनाया, रियलिटी शोज़ में आना, इंटरव्यूज़ में आना। ऐसा लगता था कि अभी तो वो शतायु होंगी, कुछ उन्हें होगा नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मधुश्री भट्टाचार्य जी हैं जो कि सिंगर हैं। मधुश्री जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही सरोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो सिंगर हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले तो पहला रिएक्शन चाहेंगे मधुश्री जी आपसे कि जब आपको ये खबर लगी कि आशा ताई ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, क्या रिएक्शन था, क्या लगा उस वक्त? मैं अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रही है कि आशा जी नहीं है, कि आशा जी हम सबके लिए सिंगर्स के, खास करके सिंगर्स के लिए गुरु रह चुकी हैं। बिल्कुल। हम सब सिंगर्स उनको सुनते थे, सीखते थे। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं तो हर स्टाइल के गाना गाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आशा जी को सुनती थी कि आशा जी हर स्टाइल का गाना गाती थी, चाहे गज़ल हो, चाहे भजन हो, चाहे फिल्मी रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे कैबारे हो। इतनी अच्छे से वो गाती थी, इतना तैयार सिंगर। और एक बात हमेशा मैं नोटिस करती थी कि चाहे रोमांटिक गाना गाते हैं और कैबारे गाते हैं, उनकी आवाज़ एक जैसा थी, कभी चेंज नहीं हुआ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक रोमांटिक सिंगर मीठी आवाज़ में और फिर कैबारे में वो आवाज़ चेंज हो जाती है। ज़्यादातर सिंगर के साथ ऐसा होता है, लेकिन आशा जी वॉज ओनली वन सिंगर जो इतना वर्सेटाइल थी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं तो ये कहूँगी पूरी दुनिया में फीमेल सिंगिंग में ऐसे वर्सेटाइल सिंगर मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। एक इंस्टीट्यूशन सबके लिए एक मिसाल थी वो, कि एनर्जी थी। वो दुबई में जो अभी लास्ट 90s के ईयर 90 ईयर में उन्होंने जो परफॉर्म किया, डांस के पोज किया, वो एक एनर्जी, एक अलग ही एक ऊर्जा है। ये बहुत ही दुखद बात है। लगता है कि बॉलीवुड से एक जो म्यूजिकल जो गोल्डन एरा जो है ख़त्म हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। सरोज जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि जब दोपहर के आसपास ये खबर आई कि आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, हालांकि कल जब हार्ट अटैक की बात आई और ब्रीच कैंटी में गई तो हर कोई यही दुआ कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर के आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप सिंगर भी हैं तो एक उसका एक अलग कनेक्शन होता है, तो क्या महसूस हुआ? जी, पहले तो स्तब्ध रह गई, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। लता दी पहले छोड़ के चली गईं, अब आशा दी चली गईं। और ईश्वर की विडंबना देखिए कि 92 इयर्स में लता दी गईं और 92 इयर्स में यही आशा दी हम लोग को छोड़ के चली गईं। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो गई हैं, क्योंकि उनके गानों से वो अमर हैं। कभी ये हम कह ही नहीं सकते कि वो दुनिया छोड़ के चली गई हैं, क्योंकि जब भी उनके गाने सुनेंगे तो उनको ज़िंदा पाएंगे हम अपने पास। बचपन से अभी तक मैंने भी उनके गाने सुन के सीखा। अभी तो उन्होंने क्लासेस भी लेना शुरू कर दी थी ऑनलाइन, और बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सिखा रही थी सब कुछ। हम लोग ज़रूर देखते थे उनको। जैसा कि मधुश्री जी ने बोला कि अभी दुबई में उनका प्रोग्राम था, बड़ी एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे बहुत एक्टिवली डांस कर के, आप सोचिए 90 साल की उम्र में। तो हम लोग को तो बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिल रहा था कि भाई जब भी थोड़ा-सा हम ऐसा महसूस करते थे कि हम थोड़े से एनर्जेटिक फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो नियम था उनके गाने लगा के मैं सुनने लगती थी। फुल 100% एनर्जी आ जाती थी मेरे अंदर और फिर मैं खुश होके गाने लगती थी। बचपन से ही उनको कॉपी किया, उनके सारे गाने सुनती थी, गाती थी और उनसे बहुत कुछ सीखा है, आप समझ लीजिए। मिसाल है वो हम लोगों के लिए, सिंगर्स के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। वही उनका, अगर मैं तो कहती हूँ कि उतना रियाज़, उतनी लगन
हम अब कर ही नहीं सकते हैं कोई भी सिंगर, मैं जहाँ तक समझती हूँ। उनका अगर 1% भी हम कर लें तो हम भी एक मतलब बहुत विख्यात हो जाएँगे उनका बिल्कुल। इतना सा भी सीखने के बाद। उनकी हर अदायगी एक मिसाल थी। मतलब उसको हम लोग बार-बार सुन के कॉपी करने की कोशिश करते थे। उसको कॉपी करते-करते हम विख्यात हो गए। अरे वाह! क्या गा दिया, ऐसे करके। अच्छा, तो ये चीज़ भी सरोज जी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि चाहे 60 का दशक हो, 70 के दशक में आ जाइए, 80 में आइए, 90 में आइए, 2010 में आइए, कैसे आपने देखा कि आशा ताई ने खुद को रिलेवेंट बना के रखा? क्योंकि 2000 के आसपास कई नए सिंगर्स आ रहे थे, 90 के बाद से कई नए सिंगर्स आ रहे थे, तो उस बीच में भी जब एक गाना जिसकी हमेशा चर्चा होती है, शरारा शरारा जो गाना उन्होंने गाया, जी, तो जो न्यू कमर्स थे उनको भी उन्होंने चैलेंज किया कि बेटा आप हो बट स्टिल ताई तो मैं ही हूं। तो वो मैं ही रिलेवेंसी कैसे आप देखती हैं कि उसको बना करके इन्होंने रखा? जी, सबसे बड़ी बात है, इसके लिए सबसे पहली बात बोलूँगी संगीत से बेइंतहा प्यार। संगीत को चैलेंज किया उन्होंने कि मैं हर तरह का संगीत गाऊँगी, चाहे किस तरह का भी हो, है ना? और एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत छोटी थी मैं, तो एक लंदन में उन्होंने शो किया था। तो उनसे पूछा गया था कि आप गाने तो वेस्टर्न टाइप गाती हैं बट आप हमेशा हमेशा साड़ी में और ऐसे रहती हैं। तो उन्होंने बोला था गंगा कभी थैम्स नहीं बन सकती। तो उनकी वो बात मुझे आज तक याद है और जब मैं भी परफ़ॉर्म करती हूँ तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलती कि अपनी परंपरा को अच्छे से निभाते उन्होंने हर तरह के गाने गाए, हर सदी में गाने गाए और आज भी चाहे यंगस्टर हों, आज भी आप देखिए यंगस्टर उनके गाने को कितने अच्छे फॉलो से करते हैं। हाँ, करते हैं और उसको शरारा गाना बहुत फ़ेमस हुआ था, हर की जो वहाँ पे चढ़ा हुआ था। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगी कि माने कि ऐसा सिंगर होना बहुत मुश्किल है, जो हर छोटे, बड़े, बुज़ुर्ग का, तो बच्चों का, सरोज जी, तो आप लोगों यंगस्टर का आप मतलब आशा भोसले बनना तो संभव ही नहीं है कि दूसरा इस धरती पे कभी कभी होगा, लेकिन जी, जी। उनके कौन से गाने ऐसे थे, अगर 2 लाइन गुनगुना सके उनके लिए, कि कौन से ऐसे गाने जो आप लोगों के दिल के ज्यादा करीब रहे हैं? जी, मैं तो उनके आप समझ लीजिए वो भोजपुरी भी गाती थी, बंगाली भी गाती थी, मराठी भी गाती थी, मतलब बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने करीब 78 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हुए हैं। और सुनो तो अब हम क्या गाएँगे उनको, लेकिन आप कह रहे तो मैं मेरा बहुत ही मैं मुझे पसंद करती हूँ बंदिनी फ़िल्म का ये गाना है। तो मैं आपके सामने ज़रा-सा हालाँकि मैं मेरी आज हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी फिर भी हम समझ गाने की सकते हैं कोशिश मैम, बिल्कुल हम समझ सकते जी, हैं। जी, गला अब रूंधा हुआ है तो अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीन बुलाए रे सॉरी नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकता हूँ। मधुश्री जी, यही जी चीज़ है कि रिलेवेंसी अगर आपकी जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं और अगर आप खुद को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भी अपडेट हो रही है और अपडेट करने वाले सिंगर्स बहुत कम रहे हैं, उनमें से आशा ताई का नाम सबसे ऊपर होगा, अगर अगर कोई भी कहे तो। आप क्या मानती हैं कि वाकई में उन्होंने अपडेट जिस तरीके से खुद को किया, आज के सिंगर्स को भी कम से कम उनसे सीख लेते रहना चाहिए? जैसे कि सरोज जी ने बताया कि आशा जी संगीत को संगीत पे मतलब अपने आप को समर्पण कर दिया था। संगीत ही उनके लिए सब कुछ था और कुछ नहीं। तो संगीत चेंज होता गया, आशा जी भी अपने आप को चेंज करते रहे हैं। मतलब कहते हैं ना फ्लो के साथ चलना है, वो किया उन्होंने, अपने स्टाइल चेंज किया। और सबसे बड़ी बात है जो इतना तैयार सिंगर हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्लासिकल ट्रेंड इतना क्लासिकल आप देखिए ना उनका कोई भी झुमका गिरा रहा है देखिए उसमें हरकतें देखिए, फिर जी गज़ल देखिए, फिर कैबारे देखिए, जी झुमका गिरा रहे तो मैं उनको रोज़ कई बार सुनती हूँ क्योंकि
झुमका गिरा रे है, जो हरकतें हैं जी, जी। कौन दो कर लाइन सकता है? और अगर आप गुनगुना सकें उनके लिए मैम। उनके तो सब गाना मैं सुनती हूँ। मैंने कॉन्सर्ट भी किया था, लता जी, आशा जी और मैं, मतलब जी, उनके जी। ट्रिब्यूट किया था। तो हम्म, झुमका गिरा रे है, जो एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड और कोई नहीं दे सकता। जी। हम लोग सुन सुन के ये देखिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरे। देखिए गला बहुत लोगों का घूमता है, बहुत टैलेंट है, लेकिन जो अदाएं, बिल्कुल। इसको आप मैच नहीं कर सकते। अब दम मारो, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। ये जो एटीट्यूड है, जो प्लेबैक सिंगिंग में जो एटीट्यूड है, और जो प्लेबैक जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल। आशा जी अनमैच्ड। और तो क्या हम मेरे साथ मधुश्री सब जी लोग हम ये कह सकते हैं करेंगे। कि भारतीय संगीत में आज तक में भारतीय संगीत में मेल सिंगर्स में किशोरदा और फीमेल सिंगर में आशा ताई, जो एटीट्यूड की आपने बात कही कि प्लेबैक सिंगिंग में एटीट्यूड जो होना चाहिए, वो सिर्फ हमने अपने जीवन में अगर देखा है तो इन दो को देखा है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। किशोरदा तो है ही, लेकिन मैं मानती हूँ रफी साहब जैसा अच्छा। मेल में ऐसे एटीट्यूड बहुत कम है। जैसा कि तेल मालिश भी सुनिए, रोमांटिक गाना भी सुनिए, भजन भी, वर्सेटाइल। क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, और मेरे साथ जो बैठी हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी सहमत होंगे। जी, जो जी। सिंगिंग में वर्सेटैलिटी, देखिए लता जी तो गुरु है, लता जी बिल्कुल। सरस्वती है, उनकी जी। आवाज किसी ऐसे नहीं है, बिल्कुल। इसलिए लता जी। बट वर्सेटैलिटी अगर दिखा जाए तो फीमेल सिंगिंग में आशा जी अनमैच्ड, जी। और रफी साहब अनमैच्ड। किशोरदा तो बहुत बड़ी फैन हूं मैं, तो उनकी आवाज ही कमाल है। तो वर्सेटैलिटी जो बारीकी है, हर स्टाइल जो गाना, वो आशा जी, मेरे ख्याल से इंडिया क्या पूरी दुनिया में ऐसा कितने सिंगर, मैं वेस्टर्न सिंगर को मैंने सुना है, सब लोग अपने अपने स्टाइल में माहिर है, लेकिन आशा भोसले एक ऐसा नाम है जो हर स्टाइल में माहिर है। सरोज जी, क्या है, आप क्या मानती हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो एटीट्यूड की बात आती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिसके लिए गा रहे हैं, हम जिस भी एक्टर के लिए गा रहे हैं, आपकी आवाज उस पर फिट बैठ रही है, ये भी बहुत बड़ी चीजें होती हैं। जी। और आज ही जब सायरा बानो जी जोड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा लगता था कि मैं ही गा रही हूं ऑन स्क्रीन, लोग यही सोचते थे कि मैं गा रही हूं, लेकिन आशा ताई की वजह से मैं बनी। कई ऐसे एक्टर्स हैं, कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके जीवन को इन्होंने बनाया है। तो आपको लगता है कि वो एटीट्यूड आज के सिंगर्स में मिसिंग भी होता है? हम देखते हैं कि वो चीजें मिस होती हैं। जी, बिल्कुल मिस होती हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन, पहली बात तो जब भी कोई गाना गाती हैं आशा दीदी, एक्सप्रेशन ऐसा भरा हुआ होता है उनके गाने में, ऐसा लगता है कि जैसे जिसके लिए गा रही हैं उसी के लिए ये गाना बना हुआ है। चाहे वो हेलन जी के लिए गाएं, चाहे वो शायरा बानो जी के लिए गाएं, चाहे वो हेमा मालिनी जी के लिए गाएं, बिल्कुल। इतने एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था कि वो गाना उन्हीं के लिए बना है और वही गा रही हैं। इतना ध्यान रखते हुए गाने को गाती थी। और उसमें अगर बहुत मस्ती वाला गाना है तो उसमें मस्ती पता लगती थी, दुख होने वाला गाना है तो उसमें बहुत दुख झलकता था। आज के सिंगर में वो बात नहीं है, एटीट्यूड तो फुल है, फुल एटीट्यूड में आएंगे, बट जो एक्सप्रेशन, जो मेहनत, मतलब इनकी मेहनत मैं क्या बोलूं आपसे, दिखती थी इन लोगों में वो मेहनत। अब माने कि वो कॉपी, वो मेहनत, वो डेडिकेशन की, मतलब मैं ऐसे गाऊं तो वो सिंगर पे बिल्कुल फिट होगा, वो डेडिकेशन मिसिंग है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आज के सिंगर मेहनत नहीं करते, करते हैं, वो भी बहुत बिल्कुल। मेहनत करते हैं, बट वो डेडिकेशन नहीं है, वो लगन, वो टाइम। तब का टाइम, अब का टाइम थोड़ा फर्क भी हो गया इसको लेके। वो उतना माने वो डेडिकेशन नहीं है, वो एटीट्यूड की कमी नहीं है, और परफॉर्मेंस
फॉर जब भी कोई भी करता है स्टेज पे, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, सिर्फ गाना नहीं, कि आप अपने ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस आपकी भगवान होती है, बिल्कुल तो आप उसको बिल्कुल लुभा लें। जैसे हम अपने प्रभु को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऑडियंस को खुश करने के लिए सब कर ले। वो कला थी आशा दीदी में, और वो कला देखने को मिलती थी, वो कला सीखने को मिलती है हम सबको देख देख। बिल्कुल। और यही कहते हैं कि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है, तो आशा ताई की आवाज़ ही उनकी पहचान है, और वो भी तब जब उन्हें उनकी आवाज़ ख़राब है ये कह करके उन्हें स्टूडियो से लौटा दिया गया था। तो ये उसके बाद इस तरीके का डेडिकेशन बहुत कम लोगों से देखते हैं। थोड़ा सा सरोज जी और मधुश्री जी, समय की कमी को देखते हुए मैं जल्दी से आप लोगों से चाहूँगा कि अपनी तरफ से कोई भी सॉन्ग जो आपको लगे कि जो आप आशा ताई को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट करना चाहें, कोई भी एक सॉन्ग। सरोज जी पहले, फिर मधुश्री जी। मैं क्या गाऊं, मैं उसके लिए समझ में भी नहीं आता थोड़ा। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अब तो जिद पे भी जोर नहीं है, क्या कह सकते हैं। जी मधुश्री जी। क्या गाऊं? किसना फिल्म में मैंने गाना गाया था जी। वो गाना मुझे लगता है कि मुझे आशा जी को ट्रिब्यूट करना चाहिए। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां, क्या हम हैं इस पल यहाँ। क्या बिल्कुल मधुश्री जी, और आज वो जिन सितारों में हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इस धरती पे तब तक गूंजती रहेगी जब तक ये धरती है। गला भी रुंधा है, आंखों में आंसू भी है, लेकिन आशा ताई के लिए हमेशा यही कहा जाएगा कि वो जहाँ रहें बस ऐसे ही मुस्कुराती रहें। बहुत शुक्रिया मधुश्री जी और सरोज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आशा भोसले 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने इस धरती पे तब तक गूंजते रहेंगे जब तक ये धरती है, क्योंकि उन्होंने हर विधा के गाने इस दुनिया को दिए हैं, हर तरह के गाने उन्होंने गाए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज के दौर के, जिसे हम जेन जी कहते हैं, जेन जी के लिए भी जब उन्होंने गाया तो हर कोई बस यही कहता रहा कि ये हो कैसे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ साधना से हो सकता है, जो साधना आशा भोसले ने किया। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही, और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में
इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने। और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। आशा भोसले जी हम सबके बीच में नहीं रहीं। हम उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को, उनके परिजनों को इतनी ताकत दे कि असहनीय पीड़ा को सह सकें। हम सब अत्यंत ही दुखी हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान फिल्म जगत का, संगीत क्षेत्र का, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो बहुत बड़ी गायिका थी। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध में होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। बारी से निकलते जाते हैं और अब उनकी बारी थी तो वो चली गई। सबका रास्ता वही है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और जो वहाँ हैं, जहाँ भी गई हैं, वो वहाँ अच्छे से हों और ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले। बहुत बड़ी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।